बड़ा प्लेयर बनना है, आपने बड़ा नाम कमाना है, तो ये वो सिचुएशंस होती हैं। देखें उसके ऊपर कैपिटलाइज ना कर पाए और जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन हो तब आपका फायदा क्यों नहीं है। अगेन बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम हैज टू कम आउट विद समथिंग गुड, बिकॉज इस तरह नाम नहीं बनते। यू आर गुड प्लेयर, बड़ा प्लेयर, दैट्स फाइन, बट यू नो यू गॉट टू एस्टैब्लिश एज अ मैच विनर। बाबर आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्विप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। तो मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस में रहना। देखिए कई दफा जब आपसे रन नहीं हो रहे होते हैं ना, तो ये मेंटल गेम बन जाती है और आप अपने आप को सेकंड गेस करना शुरू कर देते हैं। शायद अभी मैं आउट हो जाऊं, शायद फिर से मैं 20 पे पहुंच गया हूं, अब क्या होगा। सो यू स्टार्ट वरिंग और जो वरीसम लुक है वो बाबर आजम की दिखने में मिलती है, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और अच्छे भले सेट होके आउट हो रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी। खेल कैसा रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो बैटिंग कैसे कर रहे हैं। रन्स करने एक और चीज है, बैटिंग कैसे कर रहे हैं, क्या उससे वो खुश है या नहीं है, कितने गेंद मिडल करते हैं जब ऐसी आप शॉट पे आउट हो जाते हैं। एक शुभमन गिल है जिसकी सेंचुरी नहीं रुक रही, और एक हमारे बाबर आजम साहब हैं। यार ये देखो मेरे हाथ चुने बाबर आजम तुम्हारे सामने, ऐसा क्या करें हम लोग, कौन सी जो है मन्नतें मांगे, कौन सी चादरें चढ़ाएं, कौन सी पता नहीं। लेकिन बाबर आजम ने लास्ट की 22-23 इनिंग में कोई 100 नहीं ठोका। बाबर आजम क्यों आपने हमें ही ठोक के रखा हुआ है भाई, कभी तो रन करो। अब 100 आना चाहिए, अब 100 आना चाहिए, लेकिन भाई बाबर आजम का 100 नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बाकी साहब जो है वो मैच खेल रहे हैं और बाबर आजम जो है वो परफॉर्म करने निकले हैं, उनको काम भी करना है। अबे कभी मुत्थुस्वामी, कभी साइब हार्मर, कभी ये कभी वो, तो ये तो बता दो कि ये हमेशा ऐसे लोगों को विकेट थ्रो करके क्यों चला जाता है भाई। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बाबर आजम, इट्स अबाउट इंटेंट के एक। ठीक है, तो बाबर आजम ना स्विप शॉट्स खेलता है, ना बाबर आजम डाउन द विकेट निकल के खेलता है। डाउन द विकेट निकल का मतलब ये नहीं कि छक्के मारो, जिस तरह बाकी चारों पांचों प्लेयर्स की मैंने एग्जांपल दी है कि वो निकल के सामने सिंगल लेते हैं या बेशक डॉट बॉल भी खेल लेते हैं। स्विप शॉट्स खेलोगे या डाउन द विकेट निकल के खेलोगे, बैट्समैन बॉलर जो सेंटर में बॉल कर रहा है, जो सबसे मुश्किल बॉल होता है बैट्समैन के लिए, जहां से बॉल ब्रेक होकर बाहर निकलता है या आर्म बॉल होता है, तो वो तो सारी लाइन ये चारों पांचों खराब कर देते हैं बैट्समैन बॉलर की। अपने को जिस बंदे पे गुरूर था, जिस बंदे का नाम लेते ही अपने कॉलर खड़े हो जाते थे कि बाबर आजम है पाकिस्तान का किंग है। अब एक घंटे का किंग है बाबर आजम, खुद सुना उस बंदे ने, यकीन। वो क्या कर क्या रहा है, वो जिस तरीके से फेल हो रहा है, जिस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, ना किसी को समझ आ रही है, ना कोई सोच पा रहा है, ना कोई देख पा रहा है। अबे उसको खिलाते हैं लोग, बाबर आजम के नारे लगाते हैं, और जब वो बंदा बैटिंग पे आता है तो आके हक देता है। पता नहीं कितने मैच हो गए, लेकिन 100 बाबर का नहीं आया। शुभमन गिल ने लास्ट के 7 टेस्ट मैच में 5 100 ठोक दिए, लेकिन बाबर आजम ने लास्ट की 22-23 इनिंग में कोई 100 नहीं ठोका। बाबर आजम क्यों आपने हमें ही ठोक के रखा हुआ है भाई, कभी तो रन करो। अब 100 आना चाहिए, अब 100 आना चाहिए, लेकिन भाई बाबर आजम का 100 नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। बाकियों के आ रहे हैं, 100 भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, मगर नहीं आ रहा तो बाबर का नहीं आ रहा। अब बाबर, मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस। जिस तरह यहां की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते। आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन्स नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं, तो बहुत ज्यादा बैट बॉल थे, ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसमें ऑन पे या बहुत मुंह पे थी, वो खड़े खड़े बाबर ने चौके लगा दिए। लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब सेंटर में बॉल गिर रहा होगा, तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे। इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। फास्ट बॉलर आता है, सेंटर में बॉल गिरता है बाबर के, स्विंग सीम होता है, वहां पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का घंटा बजना, ये बात सबको पता है, लेकिन इतने नखरे क्यों, फिर इतने नखरे क्यों। अच्छा, पाकिस्तान टीम के बाय द वे वो डॉन ब्रैडमैन, अब्दुल्ला शफीक, जिसके बारे में बाबर आजम ने कहा था कि भाई ये पाकिस्तान का राहुल द्रविड़ है, इसकी जो टेक्निक है वो सचिन से बेहतर है, इसका जो डिफेंस है वो राहुल द्रविड़ से बेहतर है, इसकी जो शॉट मारने की शॉट सिलेक्शन है वो वीरेंद्र सहवाग से बेहतर है। ये बाबर आजम ने कहा था एक जमाने में, और आज ये बंदा फिर से घंटे पे लुढ़क गया। 5 रन के ऊपर आई थिंक पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी है, 5 रन के ऊपर, और हम यहाँ पर बैठ के चौड़े हो रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान ने जो वेरी वेल प्लेड, पाकिस्तान वेरी वेल प्लेड बाय पाकिस्तान, अब्दुल्ला शफीक ये वो। अबे तुम वो ठीक है अपने ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हो, इतना तो जिम्बाब्वे के खिलाफ चले जाओ, साले वो भी कर लेते हैं। जिम्बाब्वे वाले भी इतने रन कुछ मार लेते हैं, और हमारे वालों को यकीन धक्के स्टार्ट है ये, इनके कभी नट ढीले होते हैं, कभी इनके बोल्ट ढीले होते हैं, कभी क्या होते हैं, कभी क्या होता है। अब पाकिस्तान, बाबर की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज थी, ठीक है, वो करते कराते 42 पे आ गई है। अब ये जो 42 की एवरेज आई हुई है बाबर की, ठीक है, हम अभी भी कहते हैं सबसे अच्छा प्लेयर है सबसे, लेकिन 42 एवरेज आप रिजवान के साथ खड़े हो गए हैं, तकरीबन आप सलमान आगा के साथ खड़े हो गए हैं, सऊद शकील 50 की एवरेज पे खेल रहा है। तो जब आप उनकी साथ आके खड़े होंगे तो फिर क्या बोलेंगे लोग।
लोग ये बोलेंगे कि जी बाबर सबसे अच्छा प्लेयर है, आपकी एवरेज तो उनके साथ आने लग गई है, आप उनके साथ खड़े होने लग गए। तो जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में, जिस तरह स्पिन ट्रैक्स बन रहे हैं और इसी तरह ही बनेंगे मुझे अब लगता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बाबर आजम, इट्स अबाउट इंटेंट कि एक बल्लेबाज इस इनिंग में लगा कि ये कुछ कर लेगा, ये सेट हो जाएगा, इसके मामलात हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बल्लेबाज भाई बाद में कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, ये बल्लेबाज बाद में क्यों कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए आप लोग। दूसरे भी इसी विकेट पे खेल रहे हैं, कोई हल तो निकालो ना। खड़े खड़े कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप हल नहीं निकालोगे आप इसी तरह ही आउट होते रहोगे और आपकी एवरेज अब जो 42 पे है वो आप 42 से 40 से नीचे आ जाओगे, आप 35-35 पे चले जाओगे। तो क्या करोगे फिर? T20 से आपको बाहर किया है, आप टेस्ट क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस में आपने कुछ नहीं किया, वहां से आपको यहां से भी बाहर करने की सोचने लग जाएंगे, यार वो तो पता नहीं कितनी इनिंग्स हो गई है टेस्ट की, वो तो 50 तक नहीं कर पा रहा। जय हिंद दोस्तों बाबर आजम हुआ टेस्ट मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें बाबर आजम दोनों पारियों में फ्लॉप रहा। बाबर आजम को दोनों पारियों में शुरुआत तो अच्छी मिली थी, लेकिन बाबर आजम अपनी पारी को आगे बढ़ाने में नाकामयाब रहे और इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बड़ी स्कोर बनाने में नाकामयाब रहे। दोस्तों इस टेस्ट मैच से पहले तनवीर अहमद बोल रहा था कि बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, बस आप बाबर आजम को मौका दो, वो रनों का ढेर लगा देगा। लेकिन इस मैच की दोनों पारियों में बाबर आजम को फ्लॉप होता देख तनवीर अहमद भी पलटी मार लिया। अब वही तनवीर अहमद बाबर आजम को कोस रहे हैं। अब वही तनवीर अहमद बोल रहे हैं कि बाबर आजम को और सीखने की जरूरत है, अपने स्किल को और बढ़ाना चाहिए, अपने टेक्निक को और सुधारना चाहिए। स्पिन के खिलाफ बाबर आजम बार आउट हो रहा है। तनवीर अहमद ये भी बोल रहा है कि बाबर आजम तो पहले से T20 से बाहर है, अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो उसे टेस्ट फॉर्मेट से भी बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये वही तनवीर अहमद है जो खुल करके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सपोर्ट करता था, लेकिन जैसे ही दोनों के परफॉर्मेंस में गिरावट आई है तो तनवीर अहमद ने पलटी मार लिया। अब दोनों को क्रिटिसाइज करने लगे हैं। दोस्तों इन पाकिस्तानियों का तो कोई भरोसा नहीं है, कब पलटी मार देते हैं, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। जब बाबर आजम का एशिया कप में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो यही पाकिस्तानी मीडिया चिक कल बोल रही थी कि बाबर आजम को एशिया कप में क्यों नहीं भेजा गया, बाबर आजम का सिलेक्शन एशिया कप में क्यों नहीं हुआ, टीम में एक सीनियर प्लेयर का होना जरूरी है। ये सारी बातें पाकिस्तानी मीडिया उस समय बोल रही थी, लेकिन जब बाबर आजम का टेस्ट में सिलेक्शन हुआ और जब बाबर आजम ने परफॉर्मेंस नहीं दिया तो यही पाकिस्तानी मीडिया मिल करके बाबर आजम को ताने मार रहे हैं।